फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इजिकल टू 6। हमें इसके 4 सॉल्यूशन ढूंढने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ये वाला x प्लस 2y इजिकल टू 6 है। हम क्या करेंगे, जो भारी है ना, जैसे ये यहाँ पर नंबर दे रखा है, यहाँ नंबर नहीं दे रखा, ये इजी है। जो हार्ड नंबर है उसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हो जाएगा x इजिकल टू 6 माइनस 2y। अब हमें ढूंढने हैं 4 सॉल्यूशन अलग अलग। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट। अब यहाँ पर देखो, इधर की साइड कौन है उसका वैल्यू लेना है। इधर की साइड कौन है, y है। तो हमें क्या करना है, y के वैल्यू लेने अलग अलग, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं लेट y इजिकल टू, हम क्या मान लेते हैं, पहले 0 मान लेते हैं। और फिर क्या मानेंगे हम, y का वैल्यू 1 मान लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, 6 का 6, 2 का 2। अब जहाँ y है ना, हमें क्या लेना है, 0 लेना है। यहाँ पूछा गया है 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, तो एक हो गया, दूसरा हो जाएगा, तीसरा से चारों याद करेंगे। तो जहाँ पर y है वहाँ हमें क्या लिखना है, 0। ऐसे यहाँ पर 6 माइनस 2, अब y का वैल्यू 0 है तो y की जगह 0 रखेंगे, 1 है तो 1 रखना है। सॉल्व करो, ये आएगा 6 माइनस, सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0। तो हमें क्या मिलेगा, 6। इधर चलते हैं, 6 माइनस 2 1 जा 2, हमें यहाँ मिल गया 4। ऐसे ही दो और वैल्यू मानना है, तो आपको लिखना है यहाँ पर लेट y इजिकल टू 0 मान लिया, 1 ले लिया, 2 ले सकते हैं। ऐसे ही हम y का वैल्यू 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5, कुछ भी, कुल मिला के 4 वैल्यू, टोटल 4 वैल्यू लेने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे x इजिकल टू 6 माइनस 2। अब हमने y की जगह ले लिया है 2, तो x का वैल्यू आएगा 6 माइनस 2 2 जा 4, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2। अब आते हैं यहाँ पर, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके, वापस यही लिखना है, 6 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू हो गया है 3, तो हमें मिलेगा x का वैल्यू 6 माइनस 6 इजिकल टू 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहो तो यहाँ टेबल बना सकते हो। ये आपका x है, ये आपका y है। मैंने y की जगह क्या माना, 0 1 2 3। मैंने y की जगह माना 0 1 2 3, y की जगह ये माना, तो मुझे x मिला। मुझे x क्या मिला, 6, मुझे x मिला 4, मुझे x मिला 2, मुझे x मिला 0। तो ये आएगा 6 4 2 0। ये हो जाएंगे आपके 4 सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर दे रखा है 4। फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें 2 सॉल्यूशन ढूंढने हैं। तो फर्स्ट हमारा दे रखा है, अभी हम फर्स्ट का कर रहे हैं। 2 सॉल्यूशन मतलब हमें क्या करना है, 2 आंसर निकालने से टेबल में लिखने हैं। यहाँ से एक x का होगा और एक y का होगा। सॉल्यूशन के लिए ऐसे बना दिया करो। जैसे फर्स्ट में लिख रहा हूँ 4x प्लस 3y इक्वल 12 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को उधर ट्रांसफर कर दो। तो 4x इक्वल, अब ऐसे ही मर्जी है तो लिख सकते हो चाहो तो। अभी मुझे सॉल्यूशन ही ढूंढना है ना, एक तरीका और भी है, हम अपनी तरफ से कुछ भी x y का वैल्यू ले लो, कुछ भी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं लेट x इजिकल टू 0 ले लो। जहाँ x है वहाँ क्या लिख दो, 0। तो 4 का 4, जहाँ x है वहाँ क्या लिख देते हैं हम, 0 लिख देते हैं। प्लस 3y इजिकल टू 12, जहाँ x था हमने क्या माना है, 0, तो यहाँ पर अब y का वैल्यू आएगा। अब ये तो 0 हो गया, कुछ काम का ही नहीं है, तो क्या होगा, अब देखो ये हो गया आपके 3y इजिकल टू 12, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और y का वैल्यू आएगा आपके 12/3, और ये हो जाएगा आपके 4 हो जाएगा। ये आएगा आपके y का वैल्यू। अब एक बार और निकालना है। देखो अगर मैंने यहाँ पर 0 माना तो यहाँ पर क्या आया, 4 आया। अब एक और लेना पड़ेगा, ऐसे मर्जी आए जो। लेट y का वैल्यू हमने क्या मान लिया, इधर कौन है, x है ना, हमने एक बार x माना है, अब y का भी वैल्यू मान सकते हो, मर्जी आए जो।
आप चाहो तो y का वैल्यू भी 0 मान सकते हो, एक बार इसको 0 मान लो, एक बार इसको 0 मान लो, फटाफट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो जहां पर y है ना, हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख, एक बार x का वैल्यू 0 मान लो, एक बार y का वैल्यू 0 मान लो। y का माना तो y की जगह 0 लिखो। अब ये आएगा 4x प्लस 0 इजिकल टू 12, 0 का मतलब ही नहीं है, 4x इजिकल टू 12। अब ये मल्टीप्लाई का जाएगा आपके डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा आपके 12/4 इजिकल टू होता है आपके 3। अब यहाँ पर ये आंसर बुक में है, वो मिले या नहीं मिले कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसके सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं, तो आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर मैंने x का वैल्यू 0 लिया है, तो आप चाहो तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर भिन्न में भी आ सकता है आपके, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। अब ले रहे हम सेकंड, इसमें भी एक्स वाई की वैल्यू ढूंढने हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इजिकल टू 0 लिखा हुआ है। अब क्या करना है आपको, अलग अलग 2 बार कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, माना कि यहाँ पर लेट x का वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, और यहाँ लेता हूँ मैं लेट x इजिकल टू मैंने क्या ले लिया, 2। मर्जी है तो कुछ भी ले सकते हो। देखो x का वैल्यू 1 लेना है, एक बार 2 लेना है, तो जहाँ जहाँ x है ना, मुझे क्या लेना है, एक बार 1 लेना है और एक बार 2 लेना है। सॉल्व करो तो उस आंसर यहाँ पर आएंगे। तो देखो एक बार मैंने यहाँ पर ले लिया 1, आप चाहो तो 0 भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर x की जगह 1 ले लिया, प्लस 5y इजिकल टू 0, और एक बार मैंने x की जगह क्या ले लिया है, 2 ले लिया है, प्लस 5y इजिकल टू 0। अब ये तो हो गया आपके 2 प्लस 5y इजिकल टू 0, प्लस का इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा, और ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और y का वैल्यू आएगा -2/5। तो जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू क्या आया, -2/5। x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू आया है -2/5। अब आते हैं यहाँ पर, जब मैंने x का वैल्यू 2 लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 5y इजिकल टू 0, प्लस का 4 तो ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, सो y इजिकल टू हो जाएगा -4/5। जहाँ x था मैंने क्या लिया, 2, तो y का वैल्यू क्या आया है, -4/5। फ्रैक्शन में भी आ सकता है, बिना फ्रैक्शन का भी आ सकता है। इसमें एक थर्ड और दे रखा है, ये वाला थर्ड में आपके लिखा हुआ है 3y प्लस 4 = 0। अब यहाँ पर क्या है, x तो दिया हुआ ही नहीं है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, x नहीं हो तो क्या लिखते हैं, 0x प्लस 3y प्लस 4 इजिकल टू 0। तो ये x का वैल्यू आपके 0 है नहीं है के बराबर ही है आपके। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा है, स्टार्ट करते हैं भाई। अब एक बार हम क्या करते हैं, x का वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और एक बार हम x का वैल्यू क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। x का वैल्यू मानना है, तो देखो यहाँ पर आएगा 0 का 0, x का वैल्यू हमें क्या मानना है, 1 मानना है, 3y प्लस 4 इजिकल टू 0। इस बार देखो 0 का 0, और हमें x का क्या मानना है, 2 मानना है, प्लस 3y प्लस 4 इजिकल टू 0। अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो तो ये 0 ही होता है सॉल्व करने पर, 0 प्लस 3y, अब ये प्लस का 4 है उधर भेज दो, हो जाएगा आपके माइनस का 4, गुणा है तो जाएगा भाग में। अब 0 का तो कोई मतलब है नहीं, इसको भाग में भेजो तो y का मान आ जाएगा -4/3। तो मैंने x की जगह 1 लिया तो y का वैल्यू आया -3/4, 4/3, ये आएगा 4/3। अब यहाँ आते हैं, यहाँ मैंने x का मान क्या लिया, x का वैल्यू क्या लिया है, 2 लिया है, और अब हम निकालेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3y, ये प्लस का उधर भेज दो, हो जाएगा आपके माइनस का, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में,
और y का वैल्यू आएगा -4/3, सेम वैल्यू ही आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके यहाँ पर x या y में से कोई एक ही दे रखा है, केवल एक ही वैल्यू दे रखा है, तो बस जो वैल्यू है ना तो ट्रांसफर कर दो, जो आंसर बनेगा वही आंसर लगातार आएगा। अगर यहाँ y है ना तो y के वैल्यू बिल्कुल सेम रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं आएंगे। अगर यहाँ x होता तो x का वैल्यू सेम होता। अब बाकी जो है ना वो 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। अगर इसके अंदर x नहीं है तो y का वैल्यू सेम रहेगा, और y नहीं है तो x का वैल्यू सेम रहेगा, और बाकी वैल्यू आएंगे 1 2 3 4 आएंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। कौन सा ट्रू है इन तीनों में से? ये वाला है, ये वाला, ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ? पहला दे रखा है फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसको हम हल करेंगे तो केवल एक बार ही सॉल्यूशन होगा, अगली बार नहीं होगा। इसका मतलब होता है टू सॉल्यूशन, मतलब हम इसके टू सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये होता है आपके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम ट्राई करेंगे, एक बार होगा, 2 बार, 2 टाइम है, 3 टाइम है, इन्फिनिट टाइम है, हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो हमारे पास लिखा हुआ है y = 3x + 5 है, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। और जब भी ऐसी इक्वेशन आती है इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर की साइड कौन है? x है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं लेट x = 0। हमने x की जगह क्या ले लिया? 0 ले लिया, तो y का वैल्यू क्या आया? 3। अब जहाँ x है ना हमने क्या मान लिया? 0 + 5। ये क्या हो जाएगा? 0 + 5, हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो एक बार हुआ क्या? एक बार, अगर एक बार ही आता, इससे आगे और नहीं कर सकते तो क्या होता? यही सोल्यूशन होता, मतलब 1 यूनिक सॉल्यूशन। हम और 2 सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं इसके। अगर आप x की जगह, x का वैल्यू 0 की जगह क्या ले लेते हो? 1 लेते हो, तो y का वैल्यू क्या आएगा? अब जहाँ 0 था ना वहाँ हमें लिखना है 1 + 5, 3 बन जा, 3 + 5 कितना होता है? 8 होता है। तो 1 सॉल्यूशन भी आ गया, 2 सॉल्यूशन भी आ गया। क्या और सॉल्यूशन आ सकते हैं? तो यस, और ट्राई करते रहो। x का वैल्यू हमने क्या ले लिया? यहाँ पर 2 ले लिया, तो y का वैल्यू क्या आया? 3 × 2 + 5, 3 2 जा 6 + 5 कितना होता है? 11। और ले सकते हैं हम, लेट x = हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर? 3 मान लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या आएगा आपके? 3, यहाँ पर भी 3 + 5 क्या आएगा? 3 3 जा 9 + 5 = 14। ऐसे ही ये लगातार बढ़ते रहेंगे। अगर केवल एक सॉल्यूशन होता तो ये होता, 2 होते हैं तो ये होता, लेकिन ये तो बहुत सारे हैं, तो हम लिख सकते हैं हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा अभी आपके? थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या ऑप्शन है? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ये वाला क्या होगा अभी आपके? ट्रू होगा, और ये दो क्या हो जाएंगे आपके? फॉल्स होंगे। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, हमें 4 सॉल्यूशन ढूंढने, हर एक के 4 सॉल्यूशन, जो हमने एग्जाम्पल में भी पढ़े थे वही। तो हमारा फर्स्ट दे रखा है, तो हमें 4 सॉल्यूशन अगर ढूंढना है ना, तो यहाँ पर टेबल बना दो ऐसे, एक आएगा x, बाकी तो हमें वैल्यू ढूंढने, 4 वैल्यूज, 4 सॉल्यूशन ढूंढने। ये आ जाएगा हमारा x, ये आ जाएगा हमारा y। हमारे पास क्वेश्चन है 2x + y = 7 दे रखा है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब जैसे ये इजी है, ये थोड़ा सा हार्ड है, तो इसकी जगह ही मानो, ज़्यादा इजी रहेगा, फटाफट आंसर आएगा आपके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं लेट। अब जो इजी है ना उसको नहीं लेना है, जो हार्ड है ना, मतलब जिसके पास कोई नंबर लिखा हुआ हो ना, वो जब लेते हैं तो इजी रहता है क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, इस x की जगह क्या ले लेंगे? एक बार 0 ले लेंगे, 1 2 और 3 अलग अलग ट्राई करेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट x का वैल्यू हमने क्या मान लिया है? 0 मान लिया। सॉल्व करो इसको, तो 2 यहाँ पर 0 + y = 7। ये तो 0 हो गया, मतलब का ही नहीं है, तो y का वैल्यू कितना आ गया आपके? 7। यहाँ लिख देते हैं 7। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं लेट
x का वैल्यू हम क्या मानते हैं, इस बार 1 मानते हैं। 1 मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2। अब यहाँ पर जहाँ 0 लिखा है ना, वहाँ हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। प्लस वाई इजिकल टू 7। ये क्या हो गया, 2 1 जा 2 प्लस वाई इजिकल टू 7। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो y का वैल्यू क्या आएगा, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये लिख देते हैं यहाँ पर हम 5। नेक्स्ट है आपके लेट x इजिकल टू, इस बार हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जहाँ x है ना, वहाँ हमें क्या मानना है, 2 मानना है। प्लस वाई इजिकल टू क्या आएगा आपके, 7 आ जाएगा। कितना होता है देखो, 2 2 जा 4 प्लस वाई इजिकल टू 7। उधर ट्रांसफर कर दो तो y का वैल्यू कितना आएगा, 7 माइनस 4 इजिकल टू 3। जहां मैंने x का वैल्यू 2 माना है, वहां पर y का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। अब नेक्स्ट लेते हैं, हमें यहाँ पर x का वैल्यू क्या मानना है, ये लिखा हुआ है 3, तो 3 ही मान लो। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस वाई इजिकल टू 7, ये होगा 6 प्लस वाई इजिकल टू 7। तो ट्रांसफर कर दो तो y का वैल्यू आएगा 7 माइनस 6 इजिकल टू 1। ये ऐसे यहाँ पर हमने कितने ढूंढ लिए, 4 सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिए। सेकंड का सेकंड दे रखा है पाई x प्लस वाई इजिकल टू 9। अब हमें क्या करना है कि y तो सिंगल है, x के पास कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें x का वैल्यू ही बार बार लेना है। x का वैल्यू मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर 0 1 2 और 3 मान लेते हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं, लेट इधर x है ना, तो x की जगह हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो जहाँ x है वहाँ 0 लिखो बस। 5 पाई 0 प्लस वाई इजिकल टू 9। 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 0 ही आता है। प्लस वाई इजिकल टू 9। अब तो y का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं 9। अब हम लेते हैं नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू क्या मानना है, 1 मानना है। 0 हमने मान लिया, अब 1 मानते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें 1 लिखना है। तो हम लिखेंगे पाई x की जगह 1 प्लस वाई इजिकल टू 9। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, पाई आएगा। पाई प्लस वाई इजिकल टू 9। इस पाई को उधर ट्रांसफर कर दो तो y का वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस पाई। 9 में से कभी कोई पाई माइनस होता ही नहीं, तो हमारा आंसर यही रहेगा 9 माइनस पाई। अब लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड। अब हमें x का वैल्यू क्या मानना है, 2। तो लेट x का वैल्यू हमने क्या मान लिया है, 2 मान लिया। तो पाई का पाई, बट यहाँ पर x का हमें क्या मानना है, 2 मानना है। प्लस वाई इजिकल टू 9। अब ये हो गया आपके 2 पाई प्लस वाई इजिकल टू 9। ये प्लस का है, उधर ट्रांसफर कर दो माइनस हो जाएगा। तो y का वैल्यू आएगा 9 माइनस 2 पाई। ये माइनस होता ही नहीं है, सीधा हमारा आंसर यही रहेगा 9 माइनस 2 पाई। अब लेते हैं लास्ट, हम यहाँ पर लेते हैं लेट y इजिकल टू, हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, 3 मान लेते हैं। तो पाई का पाई, x का वैल्यू मानना है। x का वैल्यू हमें कितना मानना है, 3 मानना है। प्लस वाई इजिकल टू 9। ये हो गया आपके 3 पाई प्लस वाई इजिकल टू 9। प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो y का वैल्यू आएगा 9 माइनस 3 पाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब लेते हैं सेकंड का थर्ड। थर्ड हमारे पास दे रखा है x इजिकल टू 4y। अब यहाँ पर x सिंगल है बट y के पास कोई नंबर है, हम क्या करेंगे, इस बार y का वैल्यू ले लेते हैं। तो हम यहाँ मानते हैं y का वैल्यू कितना लेंगे, यहाँ पर 0 1 2 3 ऐसे ही कुछ मान लो। सबसे पहले हम लेते हैं लेट y का वैल्यू हमने क्या मान लिया, 0। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, x का x 4 का 4। अब जहाँ y है मैंने क्या मान लिया है, 0। अगली बार हम क्या मानेंगे, 1। अगली बार हम मान लेंगे 2 और उसके बाद हमें मानना है 3।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा 0। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, तो यहाँ पर भी 0, ये भी 0। अब हम क्या करते हैं, y का वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1 मान लिया, तो x का वैल्यू कितना आएगा 4 1 जा 4, ये आ गया 4। अब यहाँ लेते हैं लेट y का वैल्यू हमने क्या मान लिया है 2, तो हमें x का वैल्यू कितना मिला है 8। इस बार हमने y का वैल्यू कितना मान लिया, यहाँ पर y की जगह हमने क्या मान रखा है 3 मान रखा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 4 3 जा 12, ये आ जाएगा आपके 12 और ये आ जाएगा हमारा आंसर। हर एक के 4 सॉल्यूशन मिल गए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कौन सा है, इसमें से इन 5 में से कौन सा सॉल्यूशन है बताना है। कौन सा है और कौन सा नहीं है दोनों बताना है भी है और नहीं भी, दोनों ही बताना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं। देखो हमारे पास लिखा हुआ है 0 2 का मतलब मैंने पहले ही बताया था, आगे लिखा हुआ वैल्यू x का, पीछे लिखा वैल्यू y का। तो x का वैल्यू हो चुका है आपके 0 और y का वैल्यू कितना हो चुका है आपके 2। ये हमें x का वैल्यू भी मिल चुका है और y का वैल्यू भी मिल चुका है। यहाँ पुट करते हैं, हमारे पास है x माइनस 2y इजिकल टू 4 दे रखा है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड आनी चाहिए। तो हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, जो लिखा हुआ है x माइनस 2y। x का वैल्यू कितना है 0 है और y का वैल्यू कितना दे रखा है आपके 2 दे रखा है। तो ये क्या आएगा आपके 0 का 0 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। सॉल्व करो इसको तो क्या आएगा -4। यहाँ पर क्या है बट प्लस का 4 है और ये आपका माइनस का 4 है, तो लिख देंगे यहाँ पर नॉट इक्वल प्लस का 4, ये इसके बराबर नहीं है। मतलब हम लिख देंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नॉट राइट हैंड साइड, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नॉट ए सॉल्यूशन। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे हम सब चेक करेंगे। अब लेते हैं हम थर्ड का सेकंड, 2 एंड 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब आगे लिखा हुआ वैल्यू किसका है आपके x का और पीछे लिखा हुआ वैल्यू किसका है आपके y का। हम यहाँ पर लेते हैं इक्वेशन जो हमारे पास दे रखी है x माइनस 2y इक्वल क्या दे रखा है 4 दे रखा है। हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं x माइनस 2y, ये लेते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह आपको क्या लेना है 2 लेना है, कितना लेना है 2, और y की जगह आपको क्या लेना है 0। तो ये तो आपका 2 का 2 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, सॉल्व करो कितना आएगा प्लस का 2, बट यहाँ पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो लिखेंगे 2 नॉट इक्वल 4। इसका मतलब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट ए सॉल्यूशन। दोनों बराबर नहीं है तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं है। अब लेते हैं हम थर्ड आपके दे रखा है 4 0 और 4 0 का मतलब क्या होता है x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू हो जाएगा आपके 0। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो हमारी इक्वेशन लिखते हैं, ये इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इजिकल टू 4, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y। अब वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू 4 बट y का वैल्यू 0, 4 का 4। अब जैसे ही 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपके 0 आएगा, माइनस कर दो क्या आएगा 4, और ये वाला वैल्यू इधर से देखो मैच कर रहा है, तो हम लिखेंगे ये वाला वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब है 4 0 इज ए सॉल्यूशन। 4 0 इस इक्वेशन का क्या दे रखा है सॉल्यूशन। नेक्स्ट फोर्थ आपके दे रखा है, एक तो है स्क्वायर रूट 2 और एक है 4 स्क्वायर रूट 2।
आगे वाला वैल्यू आपके x का और पीछे वाला वैल्यू है जो आपके वो y का दे रखा है। हम लेते हैं इक्वेशन जो हमारे पास दे रखी है x माइनस 2y इजिकल टू 4, ये दे रखा है। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो है x माइनस 2y, केवल ये लेते हैं। x का वैल्यू √2 और y का वैल्यू हो जाएगा आपके 4 स्क्वायर रूट 2, यह तो है √2 और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 स्क्वायर रूट 2। अब ये 8 टाइम है और ये आपका 1 टाइम है। 8 माइनस 1 कितना होता है आपके माइनस का 7 स्क्वायर रूट 2। ये वैल्यू इससे मैच नहीं कर रहा है। ये वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 4। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड इक्वल नहीं है। तो ये जो वैल्यू दे रखा है ना आपके, ये सॉल्यूशन नहीं है, नॉट ए सॉल्यूशन, ये है इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब लेते हैं हम फिफ्थ लेते हैं। फिफ्थ में लिखा हुआ है 1 1, मतलब x का वैल्यू भी 1 एंड y का वैल्यू भी 1। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इजिकल टू क्या दे रखा है 4 दे रखा है। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है x माइनस 2y। x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू भी 1, ये 1 हो गया और ये हो गया 2 1 जा 2। सॉल्व करो क्या आएगा -1। ये आना चाहिए था प्लस का 4 बट यहाँ पर आया है माइनस का 1, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर इक्वल नहीं है। इसका मतलब है नॉट ए सॉल्यूशन, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो ये वाला है 4 0। क्वेश्चन नंबर 4, x का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है, हमें क्या करना है k का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल k। हमें क्या करना है, इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है। ये लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। x का वैल्यू आपके दे रखा है 2, हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 1। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आता है 2 नंबर का। हमारे पास ये लिखा हुआ है और x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है, पुट करना है। तो जहाँ x है वहाँ लिखना है 2 और जहाँ y है वहाँ लिखना है 1 इजिकल टू k। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इजिकल टू k। तो k का वैल्यू क्या आया 4 + 3 7।